हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे सेट 1 का सेक्शन और सेक्शन ए पढ़े थे, जो 1 से 7 तक का क्वेश्चन होता है, ये पढ़ चुके हैं। और लास्ट क्लास में और क्या पढ़े थे, सेक्शन बी, जो 8 से लेकर के 14 तक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ये हमारा 2 अंक था, ये भी पढ़ चुके थे। और ये हमारा कितना है, 3 अंक, 3 अंक ही। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी का, जो स्टार्ट होता है, ये सभी क्वेश्चन पढ़ लिए थे 14 भी 15। ये सेक्शन सी है, हम लोग सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा जो सेक्शन सी है, ये जो सेक्शन सी है, इसमें 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर होता है, 17, 18 और 19 नंबर। यानी क्वेश्चन की संख्या कितना था, 5। एग्जाम में इन पाँचों में से कोई भी 3 बनाना है, कोई भी क्वेश्चन 3 बनाना है। ये नहीं कि 4 बना दिए तो एक गलत है तो सही कर देगा, नहीं, कंटिन्यू जो बनाएगा, जैसे कि 15 बनाए, 16 बनाए, 17 बनाए, ठीक है। लेकिन अगर 16 नहीं आता है तो वो 15, 17, 19, यानी कोई भी 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन ये कितना मार्क का रहेगा, 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन रहेगा कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का। यानी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन रहेगा 3, तो कितना हो गया, 15 मार्क्स का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन बी तक, सी स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन नंबर 15, एक एक करके बातें को समझेंगे और समझने की कोशिश करना है, तो समझ में आ जाएगा। और जो भी नया स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट पहले से जुड़े हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट तो कर ही दें। अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा, और ख़राब पढ़ाते हैं तो ख़राब। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करने से पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखना है। बोलता है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, पहले यहाँ तक का काम करते हैं, एक एक करके बात को समझे। 7 मीटर ऊंचे एक भवन है, इसमें फिगर ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है, तभी तो 5 नंबर मिलेगा। ऐसे थोड़ा को फिगर नहीं बनाया आंसर आ गया तो नंबर देता नहीं, बिल्कुल नहीं। फिगर साफ सुथरा बनाना बहुत ही जरूरी है, और फिगर बनेगा तो ही क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। क्या बोला, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो सबसे पहले एक भवन बनाओ। भवन मतलब घर। एक लाइन खींच दिए और ये भवन तैयार। अभी ये लेबर मिस्त्री नहीं लगाना है, यहाँ पे लाइन खींच दिए, भवन तैयार। और कितना मीटर है, 7 मीटर। ये हमारा कितना मीटर है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्लियर। चलो आगे समझते हैं। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक केबल टावर है, सपोज ये हमारा केबल टावर है, ये हमारा केबल टावर है। और केबल टावर का बोलता है शिखर, केबल टावर का शिखर। तो शिखर ये हमारा होता है, ऊपर वाला शिखर और नीचे वाला पाद बिंदु हो जाता है। बोलता है शिखर से उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा उन्नयन कोण की बात कर रहा है, तो उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। केबल टावर का उन्नयन कोण और भवन के शिखर
यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया हमारा उन्नयन कोण। और यहाँ पे मिला देंगे इसको, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा। किसका किसका बोल रहा है, केवल टावर और भवन के शिखर का, केवल टावर के शिखर और भवन के शिखर का उन्नयन कोण मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 डिग्री। नीचे ये ज़मीन है, इसको तो मिला ही देंगे क्योंकि ज़मीन में क्या रहेगा, यहाँ पे ये ज़मीन में टावर भी रहेगा और ज़मीन में क्या रहेगा, भवन भी रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। इसके पाद का अवनवन कोण 45 डिग्री। पाद का अवनवन कोण का मतलब यहाँ से जब हम देखते हैं, यहाँ से इधर इसका पाद, यहाँ से जब देखते हैं तो इसका पाद ये हो गया, ये वाला। अवनवन कोण बोल रहा है, अवनवन, अवनवन। एक होता है उन्नयन, एक होता है उन्नयन कोण। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब किसी वस्तु को मान लो यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जमीन और ऊपर देखते हैं, इसके बीच के कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। लेकिन जब हम ऊपर में खड़ा रहते हैं और किसी वस्तु, नीचे कोई वस्तु है, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है और हम ऊपर से देख रहे हैं, कुछ मिस्टेक आ जाता है टेक्निक, तो ऊपर वाले हम खड़ा है और नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, नीचे वस्तु को देख रहे हैं यहाँ से, तो हम जब देखेंगे तो पहले ऊपर क्षैतिज आंखें हमारे पहले सीधा देखेगी, उसके बाद इस वस्तु की ओर आएगी। तो यहाँ से यहाँ जब देखेगा तो ये हमारा जो कोण होगा, ये हमारा हो गया अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो यहाँ पे जो है ना, ये हमारा यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पे जो हो गया हमारा अवनमन कोण, यही हमारा हो गया कितना डिग्री, 45 डिग्री। और एकांतर कोण के कारण यहाँ 45, तो ये भी हमारा कितना होगा, 45 होगा। क्लियर। एकांतर कोण के कारण यहाँ 45, तो ये भी 45 होगा। नाम दे देते हैं A, B, C, D और ये हमारा E। ये हमारा क्लियर फिगर है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर इस वीडियो को देखें और एक एक करके समझने की कोशिश करें, बिल्कुल समझ में आएगा। अब इस आपको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि भवन, सॉरी यहाँ पे क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई मतलब CD निकालना है, CD निकालना है। CD हमको नहीं मतलब पूरा निकालना है CD। और एक बात है, देखें अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है, AB को देखने का कोशिश करें, AB को। अगर AB यहाँ से यहाँ तक 7 है तो AB के सीधा में E से भी 7 ही होगा। ये भी क्या होगा, 7 ही, ये भी 7 ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से यहाँ तक जितना है, ये भी उतना ही होगा। तो हमको निकालना कौन है, ये छोटा सा भाग, इसको मान लेते हैं x। इसको क्या मान लिए, x, छोटा सा x। तो यदि x निकल जाए, x निकल जाएगा तो x में 7 जोड़ देंगे तो टोटल क्या होगा, भवन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। तो हमारा कोशिश रहेगा x निकालने का, और x निकालने के लिए हमको सपोर्ट चाहिए A, B, C की सहायता से x निकलेगा। तो सबसे पहले माना कि भवन नहीं होगा, यहाँ पे निकालना जो है उसको माना जाता है। ठीक है, निकालना है क्या, निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई। तो माना कि टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, सोचो। टावर की ऊंचाई पूरा है, CD है, तो हम CD लिख सकते हैं, यानी टावर की ऊंचाई को CD लिख सकते हैं। तो CD कैसे लिखें, CD, यानी ये जो CD लिखे हैं,
ये जो सी डी होगा हमारा क्या होगा 7 + x होगा। टावर की ऊंचाई है सी डी और सी डी जो है 7 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सी से डी तक 7 है और ई से डी तक x है, तो 7 + x 7 तक टोटल हो जाएगा टावर की लंबाई। यानी x जो निकलेगा यहाँ पे रख देंगे तो टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कहाँ है ए बी सी? देखें ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, जो खड़ा है कौन है ए बी बटे बी, ये हो गया हमारा कितना, ए बी हमारा क्या हो जाएगा लंब और बी सी हो गया आधार। यानी लेंगे ए बी, समझने की कोशिश करें, ए बी बटे बी सी यानी लंब बटे आधार, किसका फार्मूला होता है tan थीटा का, और थीटा का मान यहाँ पे कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो यहाँ पे ले लेंगे 45 डिग्री। ए बी का मान देखें, ए बी का मान कितना है 7 है, तो ए बी का मान हम लोग कितना रख देंगे 7 रख देंगे, बटे बी सी का मान रहने देते हैं, बी सी अभी सेम रहने देंगे, और tan 45 का मान 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी को 1 से गुना करेंगे तो बी सी, और 7 को 1 से गुना करो तो 7 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर हो गया, ठीक है। ये हमारा बी सी निकलेगा, इसका काम आएगा आगे जो है ना बी सी का काम आने वाला, इसीलिए हम बी सी को निकाल के रख लिए। ये जो बी सी 7 सेंटीमीटर आया, इसका आगे काम होगा, कहाँ काम होगा तो देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, नेक्स्ट क्या करना होगा, अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज डी ई ए में। सबसे पहले देखें कि डी ई ए क्यों लिए और क्या है डी ई, यहाँ पे है डी ई ए, ये वाला डी ई ए इसलिए लिए है क्योंकि x का मान कहाँ से निकलेगा, इसी त्रिभुज से निकलेगा। x का मान कहाँ से निकलेगा, डी ई ए से ही निकलेगा x का मान, इसीलिए ये जो हरा कलर से कलर ये त्रिभुज में चलते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी लेते हैं डी ई, जो निकालना है उसको डी ई अब बटे ए ई इक्वल टू, ये है लंब और ये है आधार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan कितना डिग्री 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पे डी ई का मान, डी ई का मान क्या है, तो डी ई का मान हमारा कितना है, डी ई का मान है x मान है, तो डी ई का मान हमारा x हो जाएगा बटे ए ई। अब इस जगह समझने का कोशिश करें, ए ई का लंबाई जितना है, ए ई का लंबाई जितना है बी सी का भी लंबाई क्या होगा उतना ही होगा, यानी हम लिख सकते हैं ए ई की जगह बी सी, और बी सी कितना निकला है 7। फिर से समझेंगे, ए ई जितना बड़ा है बी सी भी उतना ही बड़ा है, ए ई की जगह बी सी लिख सकते हैं, लेकिन बी सी कितना निकालें, यही काम आ गया यहाँ पे, ये दोनों बराबर है, तो इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं 7 tan 60 का मान कितना होता है √3, ये याद रखें, और x को 1 से गुना करेंगे तो x, और 7 को √3 से गुना करें तो 7√3, ये हमारा क्या निकल गया x निकल गया। और शुरू में बताया गया था कि x यदि निकल जाए तो टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं, 7 जोड़ देंगे, इसीलिए टावर की ऊंचाई हो जाएगा, इसीलिए टावर की ऊंचाई जो होगा हमारा वो हो जाएगा 7 + x, दैट मीन्स 7 + 7√3। आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 +
1 और 7 बाहर, या 7 यहाँ पे लिख सकते हैं, इतना मीटर। यहाँ पे क्या किया, √3 को आगे कर दिए और 1 को पीछे कर दिए, ये आगे पीछे कर सकते हैं, इतना मीटर, ये हमारा आंसर। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखें, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, एक खिलौना है, एक खिलौना की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, ये क्या है, त्रिज्या दिया हुआ है। यानी सॉल्यूशन करते हैं। गिवन त्रिज्या मतलब आर दिया है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले एक शंकु के आकार का है। अच्छा, एक शंकु का आकार का है। शंकु बनाते हैं, यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा शंकु के आकार का, कोन बोलते हैं शंकु को। ये शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना है, जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर, यानी जो त्रिज्या है शंकु का वही त्रिज्या है अर्धगोले का। अर्धगोले पर अध्याय, अर्धगोला मतलब यहाँ से एक बार अगर आप ऐसे खींच देते हैं, अर्धगोला बना देते हैं इस तरह से, इस तरह से, तो ये हो गया नीचे वाला अर्धगोला। ये वाला त्रिज्या जो है इस शंकु का भी काम कर रहा है, और ये वाला त्रिज्या अर्धगोले का भी काम कर रहा है। ठीक है। आगे देखें, उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, पूरा ऊंचा मतलब यहाँ से लेकर के टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। धीरे से बताने का अर्थ होता है सही से समझ में आना। फास्ट बना सकते हैं इसको 1 मिनट में, बट समझ में आएगा नहीं कुछ, इसीलिए धीरे से आराम से बनाने का मतलब होता है पूरी तरह से दिमाग में फिट हो जाना। पूरे दे दिया 15.5, तो बोलता है संपूर्ण परिक्षेत्रफल निकालें। संपूर्ण निकालने का मतलब यहाँ पे 2 फिगर दिया है, एक शंकु दिया है तो शंकु का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, और दूसरा क्या दिया है, अर्धगोला। 2 ही दिया फिगर, जितना फिगर दिया होता है अलग अलग उसका निकाल दो और जोड़ दो लास्ट में। तो हम यहाँ पे ये जो खिलौना है क्या दिख रहा है कि इसमें एक शंकु है और एक अर्धगोला है, तो शंकु का निकालेंगे क्षेत्रफल, फिर अर्धगोला का निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे लास्ट में जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये तो त्रिज्या हो गया शंकु का, दोनों का काम करेगा। यहाँ पे अब समझने की बात है, देखो यहाँ पे अब समझने की बात क्या है कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये, इसको हम H बोल देते हैं, H, ये शंकु का H है, शंकु का H। और यहाँ से यहाँ तक जो होगा, यहाँ से यहाँ जो ब्लैक कलर से जाए, यहाँ से यहाँ तक अगर, यहाँ से यहाँ तक अगर 3.5 है, तो यहाँ से यहाँ भी हमारा 3.5 हो, क्योंकि यह गोला है। और गोला जो होता है ना, फुटबॉल टाइप का गोला होता है, फुटबॉल टाइप का गोला। और फुटबॉल टाइप का गोला में क्या होता है, चारों तरफ का त्रिज्या बराबर होता है, चारों तरफ त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ 3.5, तो यहाँ से यहाँ 3.5। जब शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो 15.5 में अर्धगोले का ऊंचाई घट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई मतलब H बराबर 15.5 टोटल हो गया और घट गया 3.5,
इसका मतलब कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई हो गया, शंकु की ऊंचाई 12, ये हो गया हमारा 12 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है। और ये हो गया आधार। यहाँ पे और बातें समझना है, क्या समझना है कि हमको चाहिए क्या। इससे पहले थोड़ा सा वेट कर लें। देखें कि हमको शंकु का क्षेत्रफल चाहिए, तो शंकु का क्षेत्रफल होता क्या पहले जाना। शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, राइट। शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल। और अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले के लिए सिर्फ आर चाहिए, अर्धगोले के लिए सिर्फ क्या चाहिए, आर चाहिए। अर्धगोले के लिए आर चाहिए, तो आर तो दिया हुआ है 3.5, लेकिन शंकु के लिए एल चाहिए। आर तो चाहिए ही, बट एल भी चाहिए, लेकिन एल तो दिया नहीं हुआ है, एल निकालना पड़ेगा। तो एल जो होता है हमारा, एल जो होता है, एल मतलब होता है सलेंट हाइट, एल मतलब सलेंट हाइट, ये तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल, तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एल। और शंकु का क्षेत्रफल में एल चाहिए, तो एल का फार्मूला होता है, एल का फार्मूला होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो एच यहाँ पे कितना है, सॉरी प्लस होगा क्योंकि एल निकाल रहे हैं। तो एच का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर मतलब आर, यहाँ पे देखो आर कितना दिया 3.5, तो हम इसको हटाते हैं। यहाँ पे आर दिया है 3.5, अगर हम इसको हटाते हैं तो 10, 5 7 35 और 5 दूना 10। तो यहाँ पे इसको 7/2 लिख सकते हैं। इस तरह लिखना करते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7/2, ये हमारा आर हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, 12 को 12 से गुना करें 144 प्लस 7 7 49/2 दूना 4। अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 डालेंगे, जब 1 डालेंगे तो यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा कितना 2, सॉरी 2 दूना 4 यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा 4 है। यहाँ पर भी 4 होगा, 1 से गुना करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 1 4, 4 चौक 16 6 1 4 16 17, 1 4 के 4 और 5, यहाँ 5 होगा, यानी 576 प्लस यहाँ पे तो 49 हो जाएगा। और टोटल यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 625। 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625/4 हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा 625 का क्या निकल जाता है, वर्गमूल 25 और 4 का 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, भाग देने पे एल निकल गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे रहने देते हैं, इसको इसी रूप में रहने देते हैं। यहाँ पे होगा 25/2, ये सेंटीमीटर। अब शंकु को जो चाहिए वो तो मिल गया, आर तो है ही 7/2, एल भी मिल गया। तो शंकु का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल, एक बार दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो टोटल संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा, शंकु का क्षेत्रफल पहले मतलब पाई आर एल, अर्धगोले का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7/2 और गुना एल का मान अभी निकालें 25/2। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, वैसे नंबर भी 5 का है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, 2 गुना 22/7
यहाँ पे इसको इरेजर कर लेते हैं। और गुना आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है यहाँ पे? आर देखिए यहाँ पे, ये गोले का भी है और शंकु का भी है। 7/2 गुना 7/2। आर स्क्वायर है तो 2 टाइम इधर कटाते हैं। यहाँ से 7 कट गया, 2 से 11 टाइम में कट गया। अब 7 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 भी कट गया, 2 से 11 टाइम में। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? 11 गुना, यहाँ पे बचा 11 गुना 25/2 प्लस यहाँ पे 11 7 77। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, 11 को 5 बार पढ़ें। 11 × 5 = 55, 5 11 दूना 22 और 5 27। देखें यहाँ पे, तो 11 × 5 = 55 की 5, 5 × 5 = 11 दूना 22 और 5 27। यहाँ पे 27 लिख देते हैं बटे 2 प्लस 77। अब क्या करें? 275 को 2 से भाग दो। 275 को 2 से भाग देते हैं। 275 को 275 भागा 2, 2 1 2 कट गया, 7 2 दिया 6, 1 2 7 14, 1 दशमलव देंगे तो 2 5 6 10, यानी 137। इसको यहाँ पे बनाते हैं, यानी इस भाग देने पे कितना हुआ? 100। क्या प्रॉब्लम है? 137.5 प्लस इधर कितना है? 77। ये इसको भाग देने पे 275 को 2 से भाग दिए तो 137.5 और 77, 77 जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। 5 हो गया, 7 7 14, 1 7 3 10 11 1 3 214। यही हो गया हमारा आंसर 214, यानी 214.5 214.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालना है, तो स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। आई होप क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार के, एक ठोस, ठीक है, अर्धगोले पे खड़े एक शंकु के आकार का, अर्धगोले पे खड़े एक शंकु, अर्धगोले पर खड़े यानी अर्धगोला एक ठो बनाओ, अर्धगोला ये बना लिया, अर्धगोला। आई होप कटोरा जैसा ही, कटोरा ही अर्धगोला होता है। एक शंकु खड़ा है इस पे, सेम फिगर। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसका है कितना? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब शंकु के ऊंचाई मतलब ये, तिरिया की ऊंचाई बोलता है तब ये वाला होता, तिरछा वाला, लेकिन सीधा बोल रहा है तो ये हमारा हो गया 1, यानी तिरछिया जितना है ऊंचाई भी उतना ही है। और ये बोल भी रहा है कि उसकी तिरछिया उसकी ऊंचाई के बराबर है। शंकु की ऊंचाई तिरछिया के बराबर। ठोस के आयतन निकालो, पाई के पदों में आयतन निकालना, यानी पाई का मान पाई ही रहने देना, पाई का मान पाई ही रहने देना। यहाँ पे 2 फार्मूला है, एक है शंकु है और एक है अर्धगोला। तो सॉल्यूशन करते हैं।
इसमें भी फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है। पहले लिखते हैं शंकु के लिए। शंकु के लिए, शंकु के लिए h जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और r जो होगा वो भी हमारा 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले के लिए क्या होगा? अर्धगोले का त्रिज्या मतलब r, वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो क्या होगा? आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। जब हम आयतन निकालेंगे तो दो फिगर है, एक है शंकु और एक है अर्धगोले। तो शंकु का आयतन निकालेंगे तो शंकु का आयतन है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, ये होता है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। विदाउट फार्मूला यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा। तो 1/3 पाई को पाई ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे देखें क्वेश्चन बोल रहा है कि पाई के पदों में, यानी पाई को 22/7 चेंज नहीं करेंगे। आर मतलब आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एच भी 1 है, प्लस 2/3 पाई को पाई, आर का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, क्योंकि आर भी 1 है और एच भी 1 है, तो 1 का क्यूब या 1 का कुछ भी करो 1 ही होगा। तो यहाँ पे हो गया, सबको गुना करके 1 1 1, तो पाई/3 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 2 गुना पाई, ये 1 का क्यूब तो क्या होगा? 1 का क्यूब तो 1 होगा, 1 को पाई से गुना करो पाई, पाई को 2 से, 2 पाई/3। यहाँ पे देखते हैं, अब लघुत्तम लेते हैं 3। जब लघुत्तम 3 लेंगे तो नीचे भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ पे 3, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई और यहाँ पे 1 पाई, 3 पाई, 3 पाई/3, 3 3 कैंसिल, आंसर हो गया पाई। पाई सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, पाई सेंटीमीटर क्यूब। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए 18 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है, इसका टेबल बनाते हैं, सॉल्यूशन टेबल। इस टेबल को बनाना, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद हम लोग लेते हैं बारंबारता, बारंबारता, यहाँ पे बारंबारता लेते हैं, जिसको एफ बोलते हैं, और एक्सआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक्सआई निकालते हैं। यहाँ पे एफ आई और यहाँ पे एक्स आई। और एक टेबल लेते हैं जहाँ पे दोनों को गुना किया जाता है, एफ आई और एक्स आई को क्या किया जाता है? गुना किया जाता है, यानी एफ आई और एक्स आई को गुना करके यहाँ लिखते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। तो सबसे पहले टेबल को फिल करता है। यहाँ पे दिया वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60 भी दिया हुआ, 50 से 60 लिख देते हैं, 50 से 60 इतना दिया हुआ। ये टेबल बनाना ही पड़ेगा। 2 एक्स्ट्रा टेबल, 2 टेबल तो ये, एक टेबल ये हो गया, एक टेबल ये, 2 एक्स्ट्रा टेबल बनाता है, एक्स आई का और एफ आई एक्स आई का। फंक्शन यहाँ पे क्या दिया है? 5, कितना दिया है? 5 दिया है, 5, 10 से 20 दिया है 8, और 20 से 30 दिया है 10, 3, 8, और यहाँ पे कितना दिया है? 6, यहाँ पे दिया है 3, 6, इतना दिया। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई देखे, ध्यान से देखें, यहाँ पे जो 0 और 10 दिया है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दें। 0 + 10, 2 से भाग दें, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10/2 कट गया, 5 आया, यानी पे यहाँ पे हो गया 5। फिर इसमें देखिए, इसमें 10 और 20 को जोड़ें, 10 + 20 और 2 से भाग दें, तो 20 10 30/2 कितना हो गया? 15। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15। अब सीक्वेंस समझ में आ गया। क्या सीक्वेंस समझ में आ गया? इसके बीच लेते हैं,
0 और 10 के बीच 5, 10 और 20 के बीच 15, 20 और 30 के बीच, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। अब कितना बढ़ रहा है? 5 से 15, 15 से 25, 10 10 बढ़ रहा है। 25 10 क्या हो जाएगा? 35, 35 10 45 और 45 10 55। इसके बीच वाला लेते हैं, वर्ग अंतराल के बीच का मान को लेते हैं। अब यहाँ पे गुना करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं। एफ आई गुना एक्स आई, तो एफ आई है 5 और एक्स आई भी है 5, तो दोनों को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25। अब इसको इससे गुना करते हैं, 8 को 15 × 20 से 120, और 25 को जब 10 से गुना करेंगे तो 250। 35 को 3 से गुना करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 9 और 1 10, 105। 45 को 8 से 8 × 5 = 40, 8 × 32 और 4 = 36, 360। और 55 को 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 3 = 33। अब यहाँ पे एफ आई जोड़ना पड़ेगा। एफ आई है कितना? यहाँ पे एफ आई निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि हमको निकालना क्या? माध्य। ध्यान से देखें, क्योंकि माध्य निकालना है। इसको बार या दंड भी बोलते हैं। इसको समेसन बोलते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है 8, जोड़ना। इसको जोड़ना पड़ता है। 5 8 10 3 8 6 जोड़ना पड़ता है। तो 8 5 13, 3 16 और 6 22 और 8 30 की 0, 3 बचा, 3 और 1 4, यानी कितना हो गया? 40। एफ आई जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। 5 5 10 की 0, 2 2 4 5, 5 10, 6 16 17 18 19 की 9, 1 बचा, 3 3 6 1 7, 3 10 और 1 11, 1190। कई मिस्टेक जोड़ने में हो सकता है, क्योंकि हमको बनाना है, एग्ज़ाम तो देना नहीं है। थोड़ा ध्यान से देख लेना, मिस्टेक हो सकता है, नहीं तो सही भी हो सकता है। ठीक है, और आई होप सही होगा, जोड़ में कहीं गलती नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे बातें होता है। तो यहाँ पे समेसन एफ आई एक्स आई का मान कितना था? 1190, और यहाँ पे हो गया 40। घटा देते हैं। 119 को 4 से भाग दो, 119 को भाग दो 4 से, तो 4 दूना 8 हो गया, 3 4 नंबर 36, 3 दशमलव दिए तो 0, 4 7 28, 2 4 5 20, यानी 29.75 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा मैथ हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, 19 नंबर। इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ता है। यहाँ पे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता, बारंबारता, और यहाँ पे लेते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता लेते हैं। ठीक है, 2 टेबल दिया हुआ है, इसमें एक एक्स्ट्रा टेबल हमको लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो दिया है, ये क्या दिया हुआ है? हालांकि वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए तो वीडियो बड़ा होगा ही, जल्दी तो बनाना नहीं। 10 से 25, यहाँ पे 25 से 40, 40 से 55, और 55 से कितना है? यहाँ से लेते हैं 55 से 70, और 70 से 85, और 85 से यहाँ पे हो गया हमारा 100, 85 से 100, ये हो गया। अब बारंबारता भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना? यहाँ पे दिया हुआ है 2।
यहाँ पे कितना दिया है 2, फिर 3, 7, 6 और फिर 6। संचयी बारंबारता कैसे लेते हैं इसको ध्यान से सीखें। संचयी बारंबारता कैसे लेते हैं, 2 है तो पहले 2 को लिख देते हैं यहाँ पे, और इस 2 में इसको जोड़ देते हैं, 3 2 5, 2 लिख दिए और इस 2 में इसको जोड़ दिया 5। अब 5 में 7 जोड़ दें, 7 5 12, 12 में 6 जोड़ दें, 12 6 18, 18 में 6 जोड़े 24, और 24 में 6 जोड़े कितना हो गया 30। फिर से देख लेते हैं, पहले 2 को लिख देते हैं, अब ये 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5, 5 में 7 जोड़े 12, 12 में 6 जोड़े 18, 18 में 6 जोड़े तो 24, 24 में 6 जोड़े 30। ये हो गया संचयी बारंबारता। ठीक है, यहाँ पे n निकालते हैं। n मतलब इसको जोड़ना पड़ता है, n मतलब इसको जोड़ना पड़ता है। n यही देखो, यहाँ पे नीचे जो आता है ना, यहाँ पे नीचे जो आता है यहाँ भी वही आएगा। 30 है तो 30 आना चाहिए, और अगर 30 नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं गलत बन रहा है। तो जोड़ते हैं 2 और 3 5, 5 7 5 12, 6 18, 24 30, 30 आ गया। इसका मतलब दोनों मिल गया, इसका मतलब ये टेबल सही बना है। क्योंकि माध्यक बराबर पहले जान लेते हैं, माध्यक के लिए क्या चाहिए, एक फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। माध्यक बराबर क्या चाहिए, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हमको क्या चाहिए, L चाहिए। एक एक करके जानेंगे, L चाहिए तो L कैसे निकालते हैं सीखेंगे। n/2 चाहिए, n/2 चाहिए, और क्या चाहिए CF चाहिए, और हमको CF चाहिए, और क्या चाहिए F चाहिए, और H चाहिए। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला याद करना। अगर फार्मूला याद नहीं करोगे तो एग्जाम में बनेगा नहीं, तो सबसे बेस्ट है फार्मूला याद करना। तो याद करना बहुत ही जरूरी। यहाँ पे L कैसे लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या कोशिश करना, n/2 निकालने का। n/2 निकालने से ही सारा समस्या का हल होगा। n/2 निकालना, तो n हमारा कितना है यहाँ पे 30 है, तो 30 और बटे 2 तो कितना हो जाएगा 15, यानी n/2 15 निकल गया। अब इसमें देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे इस टेबल में 15 के नज़दीक कौन है, 15 से घटते जाओ, 15 से घट के 14, 14 से 13, 13 से 12, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, देखो 7 मिल गया, यानी यहाँ पे 7 मिल गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जब 7 मिल गया, यही हमारा, सॉरी कुछ मिस्टेक, जब 7 मिल गया ना, यही हमारा ऐप हो जाता है। जब 7 मिल गया यही हमारा ऐप हो जाता है, यानी ऐप हमारा 7 हो गया। और CF क्या होता है, तो 7 यहाँ जो ऐप मिला उसके सीधा पे जाना है, उसके सीधा जाना, लेकिन सीधा वाला नहीं लेना है, इससे टर्न करना ऊपर एक, और यहाँ पे जो है ये हमारा CF होता है। ये रूल है, ऐसा ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, ये रूल है, ऐसा ही लेते हैं। 5 ऐप जो होता है ना, ऐप 7 है तो इसके सीधा वाला जाएंगे, लेकिन लेंगे नहीं, ऊपर वाला 5 लेंगे। H बराबर देखिए, H क्या है, 10 और 25 के बीच का अंतर, 25 में 10 घटा 15, यानी H हो गया हमारा 15। और L क्या होता है, 7 के सीधा वाला वर्ग अंतराल के पहले वाला पार्ट, ये वाला 40। अगर समझ में नहीं तो वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं, समझ में आ जाए कहाँ क्या कैसे, क्योंकि तो ऑफलाइन है नहीं कि एक बार गया तो गया, ऑनलाइन है, वीडियो ऑलरेडी रहेगा, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। नहीं समझ में आए फिर से देखो, नहीं समझ में आए फिर से देखो, ये नहीं कि ऑफलाइन है तो बस कहानी ख़त्म। तो ऑनलाइन है, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देख फार्मूला लगाते हैं माध्यक। माध्यक का फार्मूला क्या होता है, लिख देते हैं। क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। L का मान पहले लिखते हैं, L का मान पहले लिखते हैं। L का मान कितना है, L का मान देखें यहाँ पे 40 है, 40 लिख दिए, प्लस n/2 का मान कितना है 15 है, 15
माइनस सी एफ का मान कितना है 5 है, 5 लिख दिए। एफ का मान कितना है 7 है, 7 लिख दिए। और एच का मान 15 है। सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। 40, 15 में 5 गया तो 10 और गुना ऊपर में क्या है 15 और नीचे 7। अब 40 प्लस 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150/7। यहाँ पे लघुत्तम लेने का कोशिश नहीं करना, हालांकि बनेगा लेकिन बहुत ही हार्ड। सबसे आसान होता है कि 150 को 7 से भाग दे दो। सबसे आसान होता है 150 को 7 से भाग देना। भाग दे के बनाने से आसानी होता है। तो यहाँ पे देखें 7 से भाग देते हैं तो 7 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 1 0 7 1 7, 3.0 7 21 और 9 आ गया 0 7 की सॉरी 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। 2 आएगा, 2 अंक लेते हैं 21.4 तो यहाँ पे लिख देते हैं 21.4। अब जोड़ दो, 40 में 21 जोड़ो तो यहाँ पे हो गया 61.4 और ये हमारा आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि समझ में आए तो वीडियो को भी देखें, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सेट 2 का सॉल्व करेंगे। और जितने भी नए दोस्त हैं वो सभी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दूसरी बात, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। थैंक यू।